इस घर की बेटी घर वालों से बगावत करके अपनी पसंद की शादी कर ले तो उसमें कसूर उसका नहीं बल्कि बड़ों की तरबियत का होता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी को भी ऐसी बगावत की तरबियत दो। सॉरी, माफ कर दो मुझे। अगर किसी औरत के खिलाफ मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। खातून की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला, उसको तो मैं पल पल मरता हुआ देखना चाहती। ये मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी खुशियां और खातून के दुखों में मजीद इजाफा करूं। आ जाओ दिलावर। अरे हिना पर तो हम उसी दिन फिदा हो गए थे जिस दिन हमने पहली दफा उसे शौकत के साथ कचहरी में देखा था। उस दिन तुम भी थे ना उनके साथ? जी सरदार साहब, मैं भी उनके साथ था उस दिन। अब किसके साथ हो? मैं समझा नहीं सरदार साहब। मेरा मतलब है जिंदगी के साथ हो या मौत के? मैं आपके साथ हूं, चाहे जिंदगी दें या मौत सरदार साहब। दिलावर, बंदे तुम सियाने हो। सरदार साहब, बंदा मैं काम का भी हूं। वो तो तुम्हें काम देके ही पता चलेगा। आप काम देकर तो देखें। काम तुम्हें हम बाद में देंगे, अभी तुम साइड पर हो जाओ। मैं समझ गया सरदार साहब, अच्छी तरह से समझ गया। कहाँ रह गया चांद? अरे चांद, कहाँ रह गए थे? तुम्हारे चक्कर में खाना नहीं खाया मैंने। अरे भाई, मैं मुनीब के साथ काम से गया था, आप खाना तो खा लेते। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे बगैर खाना खाया हूं मैं? क्या सोचने लगे? मगर एक काम आपसे पहले कभी नहीं होता, तो आज हुआ। आपका मुश्ताक रशीद से झगड़ा हुआ था। तुम्हें किसने बताया? अभी घर आते हुए हारून मिला था, उसने बताया। मुनीब था उस वक्त? नहीं, वो तो घर चला गया था। आलम भाई, आपने मुझसे ये बात छुपा रखी थी। अच्छी बातें बताई जाती हैं। वैसे अच्छा किया आपने। मुश्ताक और रशीद से झगड़ा करके? आप जैसा शरीफ आदमी झगड़ा नहीं करता, सबक सिखाता। आपने उन दोनों को सबक सिखा के बहुत अच्छा किया।
बात सिर्फ मुश्ताक और रशीद की नहीं है, इस वक्त पूरा मोहल्ला खालदा की गिरबत करने में लगा हुआ है। खालदा की बरसों से बनाई हुई नेक नामी को हिना ने पल भर में उसे अपने पैरों तले रोन दिया। सोचता हूँ अगर खालदा दूसरी शादी कर लेती तो इतनी मुश्किलों, इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता उसे। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन भाभी आप तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। चंदा, मेरा कहने का मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि खालदा के लिए उसकी मुश्किलों का खात्मा है, उसकी मुसीबतों का हल है। लगता है आलम भाई आप भी मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैंने पहले भी कहा था मुनीब कभी नहीं चाहेगा कि भाभी की शादी हो, क्योंकि वो भाभी का बेटा ना होके भी औलाद से बढ़कर है। भाभी मुनीब के इनकार को टाल नहीं सकती। हाँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं मुनीब को समझा सकता हूँ। हरगिज़ नहीं। खालदा का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर मैं लोगों को और फसाने बनाने नहीं दूंगा। मैं खालदा के लिए राहत का सबब बनना चाहता हूँ, दुख और तकलीफ का नहीं। अरे मेरे शहजादे, मेरे जानशीन, तुम्हारी रगों में सरदारों का खून दौड़ रहा है। अरे हर बात मुझसे पूछकर मत किया करो, अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। अच्छा, ये सियासत का नहीं मोहब्बत का मामला है। हाँ हाँ, तो मोहब्बत का मामला भी तो तुम अपनी अकल से हल कर सकते हो ना। क्या शादीशुदा है वो? देखो बेटा, अच्छा सियासतदान वो होता है जो अपनी सियासी साख को मुतासिर ना होने दे। अभी तुम तमाम चीजें छोड़कर इलेक्शन पर तवज्जो दो। एक बार एमपीए बन जाओगे ना, तो तुम्हारी ये मोहब्बत का मामला भी देख लेंगे यार। ठीक है, चलो मैं फोन रख रहा हूं। सरदार, तुम तो अपनी सूबाई नशिस्त पर शौकत को इलेक्शन लड़वाने वाले थे। बख्तियार मेरे दोस्त, इसी को तो सियासत कहते हैं। मैंने शौकत से इलेक्शन लड़वाने का वादा अपनी सियासी साख को देखते हुए किया था। वो शौकत के दिमाग में ना गुंडागर्दी के कीड़े। ऐसे लोगों को अपनी सियासी मफाद के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अपनी बराबरी तो नहीं दे सकता ना उसे मैं। अगर सियासत में हर कही हुई बात या वादा पूरा किया जाए, तुम तो जानते हो ऐसे सियासतदान कच्चे खिलाड़ी कहलाते हैं। अरे तुम तो जानते हो कि मैंने अपने ये बाल धूप में नहीं सियासत में सफेद किए हैं, और मेरा जानशीन, मेरा बेटा फरमान ही एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा। भाई यार बख्तियार, आज एक बात तो पता चली मुझे। वो क्या? देखते ही देखते मेरा बेटा तुम्हारा भतीजा जवान हो गया। वे मोहब्बत हो गई है उसे। चाय लो ना, चाय ठंडी हो रही है यार। मुराद, ओ मुराद, तुम लोगों को कब अकल आएगी? खाली चाय लेके आया, कोई मेहमान आए हैं, कोई खातिर तवाज़ो करो उनकी। जाओ। और सुना यार, कारोबार वगैरह सही चल रहा है तेरा? खातून, मैं तो कहता हूँ कि
हमें अपनी गाड़ियाँ दूसरे कॉलेज में लगवा देनी चाहिए। खातून, मुनीब ठीक कह रहा है। ट्रांसपोर्टर की हैसियत से आपको दूसरे कॉलेजेस की इंतजामिया भी जानती हैं। ये हल मुझे भी सूझा था, मगर मैंने रद्द कर दिया। क्यों? यहाँ तो अब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गई है। एक एक करके लोग अपनी बेटियों को हमारी गाड़ियों में भेजना बंद कर रहे हैं। इस तरह तो हमें गाड़ियां घर में खड़ी करनी पड़ जाएंगी। देखो, मैं भी नहीं चाहती कि गाड़ियां घर पर खड़ी रहें। आखिर उनके घर का वसीला ये गाड़ियां ही तो हैं। तुम्हारी तजवीज़ को इसलिए रद्द किया है मैंने कि कॉलेज को मुझसे या मेरी ट्रांसपोर्ट से कोई मसला नहीं है, और ना ही होगा। बच्चियों के माँ बाप बदजन हो गए हैं मुझसे। और जहां तक दूसरे कॉलेज का सवाल है, तो वो कॉलेजेस भी तो इसी शहर में है। हिना की शादी का फसाना वहां तक भी पहुंच चुका होगा। तो क्या हल होगा इस मसले का? हर मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। क्यों ना हम अपनी सारी गाड़ियां बेचकर उन पैसों से कोई नया बिजनेस शुरू कर दें? अब मैंने कोई इतनी बुरी तजवीज भी नहीं दी जो आप मुस्कुरा रही हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए भी तजर्बे की जरूरत होती है। यही बात तुम हिना को भी समझाती थी। उसने बिजनेस के नाम पर लाखों रुपए अंधे कुएं में फेंक दिए। उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है हमारे साथ। उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। उसी की वजह से अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई। वो ना तो अच्छी बेटी थी और ना ही अच्छी बहन। आप लोग गवाह रहे ना, बहुत बुरा अंजाम होगा उस आस्तीन के सांप का। मुनीब, बुरी बात बड़ी बहन के लिए ऐसे नहीं कहते। खातून, आपकी तरह बड़ा दिल नहीं है मेरा। मेरी माँ की कातिल और हमें इस हाल तक पहुंचाने वाली को ना तो मैं अपनी बहन मानता हूँ और ना ही उसके बारे में अच्छा सोच सकता हूँ। चंदा उस दिन खालिदा की शादी की बात तुम्हारे सामने क्या कर ली? तुम्हारी तो सुई घूम फिर के इसी बात पे अटक जाती है। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी मोहब्बत भाभी से कोई नहीं करता। खालिदा खातून हमारी मुश्तरका दुश्मन है, और दुश्मन को कोई याद थोड़ी करता है। जो दुश्मन को भूल जाता है वो अपना दुश्मन खुद बन जाता है। सरदार साहब शौकत के बजाय बेटे को एमपी सीट पर इलेक्शन लड़ाएगा। इसका मतलब है सरदार साहब ने शौकत की आंखों पर झूठ की पट्टी बांधी हुई है। उसे सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मुझे शौकत को हकीकत बता देनी चाहिए। हरगिज नहीं दिलावर, ये बताकर तू शौकत का वफादार बनना चाहता है? भूल गए उस दिन खातून की गाड़ी के आगे कीले फेंकने पर शौकत ने सबके सामने तुझे थप्पड़ मार दिया था। हेलो समी, जो तुमने मुझे खबर दी है वो सही है क्या? 100% सच है।
मुख्तियार साहब फोन पर किसी से कह रहा था सरदार साहब एमपी वाली सीट पर अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाएगा। बेचारा शौकत, उसे पता ही नहीं सरदार साहब उसे बेवकूफ बना रहा है। अरे बे सुहागन, आज हमारे गरीब खाने में कैसे है? लाखों का माल सजाकर अपने सेठ को गरीब कहते हो? अरे वो मेरा सेठ नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो तो ऐसी महावरतन कहता हूँ ताकि नदीदे लोगों की नजर न लगे हमारी दुकान को। अच्छा, कहीं इशारा हमारी तरफ तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही है बी सुहागन। अच्छा ये बताएं, यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं भी सुहागन आलम भाई के लिए भाभी का रिश्ता लेकर तो नहीं आई? वाह रे चांद, तुम्हारे मुंह में घी और शक्कर। अरे क्या सोचने लग गए तुम? एक ठंडी बोतल तो पिला दो हमें। उफ, इतनी गर्मी है बाहर, जी घबरा रहा है हमारा। ला रहा हूँ। ये ले। खाला, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? ना बाल काले करे हुए, बाल सारे सफेद नजर आ रहे हैं। हाय हाय, क्या बताऊं, लोगों के हाथ पीले करते करते हमें तो वक्त ही नहीं मिलता है कि हम अपने बाल काले कर लें। खाला, कुछ भला हमारे लिए भी कर दे। अरे भला करवाने के लिए भाई अच्छा भला भी तो दिखना चाहिए। आपका तीर निशाने पे नहीं लगा, मैं अपनी नहीं आलम भाई की बात कर रहा हूँ। अरे हम तो सबका भला करते हैं, शर्त यह है कि कोई खुद का भला चाहे। आलम को खुद बात करनी चाहिए हमसे, पता तो चले कि उसे कैसी लड़की चाहिए। लड़की नहीं, औरत, वो भी कवारी नहीं, बेवा। ये तो ठीक कहा तुमने। आलम की उम्र के हिसाब से उसे लड़की तो नहीं मिलने वाली, अलबत्ता औरत जरूर मिल सकती है। लेकिन बेवा क्यों? आलम भाई ना शादी के साथ साथ सवाब भी कमाना चाहते हैं। एक रिश्ता है हमारी नजर में। कौन है वो? हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन बेवा नहीं है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तू क्यों दूल्हे के अब्बा बन रहा है? आलम भाई के अब्बा का इंतकाल हो गया इसलिए। अरे बेसुहागन की जान छोड़ है, और अगर आलम को रिश्ता करवाना है तो उससे बोलो कि वो बी सुहागन से खुद बात करे। बाकी हमारा इतना कीमती वक्त जाया करा दिया, इतनी देर में तो हम रिश्ता करा देते एक। अच्छा वो पैसे तो दे जाओ। बी सुहागन से भी पैसे लेगा, शरारती कहेगा। क्या बात है चांद साहब, मुस्कुराने का सबब क्या है? बी सुहागन आई थी आज। अच्छा, कहाँ आई थी? दुकान पर। तो आलम भाई आप भी वही समझ रहे ना जो मैं बी सुहागन के आने पर समझ रहा था? भाई मैं तो दुकान पे हर आने वाले को गाहकी समझता हूँ। भाभी को भी। हाँ, ऐसे मेरे नसीब कहाँ।
वो तो उम्रे पे जाने से पहले एक बार मेरी दुकान पे आई थी, उस दुकान की शान बढ़ाती। अब तो उसका गुजरना ही नहीं होता वहां से। खैर तुम बताओ, 20 सुहागन क्यों आई थी? कोल्ड ड्रिंक पीने। मैंने हाथ किया तो आपके रिश्ते की बात भी कर दी। मैंने भाभी का नाम नहीं लिया। 20 सुहागन के बारे में तुम्हारी राय अच्छी ना होने के बावजूद भी तुमने मेरे रिश्ते की बात की, लेकिन शुक्र इस बात का है कि तुमने खालिदा का नाम ले लिया, क्योंकि अगर तुम खालिदा का नाम ले लेते तो ये बात खालिदा तक पहुंच जाती, और फिर क्या होता? भाभी को आपकी ख्वाहिश का पता लग जाता। चंदा उस दिन खालिदा की शादी की बात तुम्हारे सामने क्या कर ली? तुम्हारी तो सुई घूम फिर के इसी बात पे अटक जाती है। जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी मोहब्बत भाभी से कोई नहीं करता। जाहिद ने भी इतनी मोहब्बत नहीं की होगी। जब आप भाभी की शादी के हक में हैं तो अपने आप को हकदार क्यों नहीं समझते? जब आप भाभी की शादी के हक में हैं तो अपने आप को हकदार क्यों नहीं समझते? इतनी खामोश क्यों हो है ना? कुछ तो बात करो। चच्ची की बड़ी याद आ रही है। चच्ची का क्या मतलब है? तुम खालिदा खातून की बात तो नहीं कर रही? खालिदा खातून हमारी मुश्तरका दुश्मन है, और दुश्मन को कोई याद थोड़ी करता है। जो दुश्मन को भूल जाता है वो अपना दुश्मन खुद बन जाता है। हमारी नजर में एक से एक अच्छा रिश्ता है, कहो तो बात चलाओ। फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर का रुख करने की? अभी तक वही अकड़ है? अकड़ नहीं शौकत, हिम्मत। कानून के सामने बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है। और वो कानून मुझे भी छीनने की इजाजत देता है।